ये ऐतिहासिक क्षण होगा इस बार कि अगर यहाँ पे कमल खिलता है तो पहली बार मऊ की धरती पे कमल खिलेगा। और उसी के सिलसिले में प्रदेश के मंत्री श्री शंकर लाल लोधी जी आए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार आप मऊ जिले में भी हमें लगता आए हैं, तो इस बार का जो समीकरण है मऊ का, जो 25 साल से सूखा पड़ा हुआ था मुख्तार अंसारी का, क्या इस बार वो तिलिस्म तोड़ पाएगी बीजेपी? बिल्कुल तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं यहाँ पर ग्रास रूट पर भी गया हूँ नीचे और जनता से मिल रहा हूँ। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और वो जो तिलिस्म था उसको तोड़ने के लिए जनता निकल पड़ी है और जनता कार्यकर्ता बन करके चुनाव लड़ रही है। ये चुनावी रण का अब अंतिम चरण चल रहा है। सात को मतदान अंतिम चरण का है, फिर 10 को आएगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी अपने पूर्ण बहुमत की दावा ठोक रही है, पिछली बार प्रचंड बहुमत से अपने योगी बाबा जी आए थे, तो क्या इस बार वो प्रचंड वही रहेगा या फिर कम होगा उससे? देखिए, हमने विकास किया है। पिछली बार हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। और जो काम किया था, काम के आधार पर पहले विकास का दावा करके हम चुनाव लड़ रहे थे। इस बार हमने विकास किया है। हम लखनऊ से चल के यहाँ तक आए और जो एक्सप्रेसवे का जो सुख हमने यहाँ पर उठाया है, इतना आनंद लिया है, मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल की जनता भी इसका लाभ ले रही होगी और यहाँ की जनता भी इसके लिए बधाई देती होगी माननीय योगी जी को। निश्चित रूप से बहुत काम हुआ है और इन 5 सालों में इतना काम हुआ है, इतना हर स्तर पर, हर लेवल पर, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। और वो लोग बोल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, अंदर मन बना बैठे हैं कि हमें किसको देना है और कैसे इसका बदला देना है। जनता ने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया। इतना काम हो गया है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं का काम आसान कर दिया जनता ने। मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा हुआ है, बाहुबली हैं, 25 साल से इस सीट पे कब्जा था। इस बार उन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंपी है, तो इसे तोड़ने में कितना सफल होंगे आपके प्रत्याशी? देखिए, ऐसा है, अपनी गद्दी किसी को दे दी है, उनकी गद्दी तो है नहीं, वो तो चले गए। और जहाँ तक रही बात ये कि अब उनका तो बड़ा बुरा हुआ है साहब, जिन्होंने जो किया है देश में, जनता के साथ जो किया है, उनके साथ जैसा हो रहा है। और बेटे को जहाँ तक देने की बात है, कोई विरासत की सीट नहीं है, ये सब जनता यहाँ की मालिक है और जनता जिसको गद्दी देना चाहेगी वो देगी। और यहाँ पर अशोक सिंह साहब हैं, हमारे भाजपा के बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और जो किया था इन्होंने वर्षों पहले, जनता उसका बदला देना चाहती है और अशोक सिंह को प्रचंड बहुमत से जिता के भेजना चाहती है। अभी 4 दिन पहले योगी जी आए थे, कल आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए, उन्होंने भी विकास का नारा दे के गया। और अखिलेश यादव के रैली में हमने देखा कि लोग विकास और बुलडोजर के बारे में केवल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की बस बात कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही है। तो क्या एक तरह से माना जाए कि अब योगी बाबा का नाम बुलडोजर बाबा भी हो जाएगा? अब देखिए, ये तो सब बातें इधर उधर की हैं। देखिए, जब बुलडोजर चलता है तो विकास होता है, चाहे वो सड़क बने, रोलर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। जो पुराने ध्वस्त होंगे तो नए बनेंगे और ये पुराना जो चीज़ें हैं वो ध्वस्त होंगी। अशोक सिंह आ रहे हैं यहाँ पर और सरकार मजबूती के साथ यहाँ पर। मऊ के चारों विधानसभाओं में कितनी सीटें इस बार बीजेपी निकालती है? मुझे तो सब चारों लग रही है जीतेंगे हम। आप पिछले भी दारा सिंह चौहान जी की अगर हम बात करें तो भी जब इस्तीफा दिए उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, वहाँ से वो जब निष्कासित किए गए या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने लिखा कि ये भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करने वाली पार्टी है। तो इसमें कितनी सत्यता है? अब देखिए, आप दारा सिंह चौहान पूरे 4 साल 5 साल पूरा मजा लेते रहे, तब उनको नहीं लगा। वन विभाग के मंत्री थे, मलाई काटते रहे और उसके बाद उनको लगा कि जब वो सरकार अधिसूचना जारी हो गई है तो बाहर आ गए सब। ये अवसरवादी लोग हैं, ये आते जाते रहेंगे, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पे। और ये कोई अपने वर्गों के नेता भी नहीं है। ये जो चौहान, लोनिया चौहानों के नेता भी नहीं, वो भी वोट इनको नहीं मिलने वाला है। लोगों ने जान लिया है, इनका असली चेहरा देख लिया है साहब। ओम प्रकाश राजभर जी को अगर चुनावी माहौल में बात न किया जाए तो शायद चुनावी माहौल अधूरा रहता है, क्योंकि वो जिस तरह से वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, वो उनको एक तरह से फायर ब्रांड नेता मान लिया गया है। वो हमेशा योगी जी पे, मोदी जी पे व्यंग कसते रहते हैं।
तो क्या उनका भी कोई आगे चल के? देखिए साहब, ऐसा है कि एक हमारे यहाँ राजस्थान में एक नेता हैं, लोगों ने उनको तमाम टाइटल दिए हैं। वो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग बोला करते हैं, बोल गए हैं, ऐसे ये बोलने वाले हैं, ये बोल गए हैं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इनका। हाँ, बोल गए हैं, बोलने दीजिए। देखिए, और मुझको तो लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी और मधुबन से दारा सिंह जी और ओम प्रकाश राजभर भी अब सदन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जनता तय करेगी। ये जो ज़्यादा बोल रहे हैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। 2017 से 2022 के बीच में विकास हुआ, तो इस बार क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी निकालेगी? हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, और जनता में करंट है। मैं आपको बताऊं, मैं लखीमपुर खीरी का प्रभारी रहा हूं, जहां पर पूरे प्रदेश में किसानों को लेकर के, आंदोलन को लेकर के बवाल हुआ, और हम वहां सभी सीटें, 8 की 8 सीटें जीत रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा बवाल था। तो इस नाते वहां से ज़्यादा ख़राब माहौल कहीं नहीं था। इस नाते हम कह सकते हैं कि हम पूरे प्रदेश में जो सीटें हम नहीं जीते थे वो भी जीतेंगे, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे हम। 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को? प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहेंगे कि देखिए साहब, एक बात सच है कि देने वाला देवता और छीनने वाला राक्षस। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों, उनसे दूर रह कर के देने वाले जो देते हैं, उनकी स्तुति की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उनके लिए आहुति की जाती है, उनके लिए दान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और मोदी और योगी ने इस प्रदेश और देश को दिया है। इसलिए क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि देवतुल्य ये नेता हैं, इनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ के अशोक सिंह और जो हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी हैं उनके साथ खड़े हों, उनको जिता करके सदन में पहुँचाने का काम करें।